भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत, एफआईआईज की कैश और वायदा दोनों में बिकवाली। हालांकि सुबह गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशियाई बाजारों में बढ़त, कल अमेरिकी बाजारों में रही 1% तक की तेजी, करीब 200 पॉइंट चढ़ा नैस्डैक। उधर ट्रंप के टैरिफ वॉर से नए शिखर पर पहुंचा सोना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर केविन हेसेट ने भारत पर अधिक टैरिफ लगाने का लगाया आरोप। कहा भारत के ऊंचे टैरिफ से इंपोर्ट में आती है रुकावटें। पीएम मोदी के यूएस दौरे के दौरान ट्रंप के साथ काफी मुद्दों पर होगी चर्चा। उधर ट्रंप ने सभी देशों से स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। अनुमान से थोड़े फीके रहे आइशर मोटर्स के रिजल्ट्स। मुनाफा 17%, रेवेन्यू 19% बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा दबाव। वहीं एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का प्रॉफिट 8.5% बढ़ा, मार्जिन्स में हल्की नरमी। मुनाफे से घाटे में आई ग्रासिम, 236 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले 170 करोड़ के करीब घाटा। हालांकि रेवेन्यू 27% बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स पर तगड़ी मार। वहीं 49% बढ़ा अपोलो हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट, मार्जिन्स में भी हल्का सुधार। और आ जाएंगे बर्जर पेंट्स, ल्यूपिन, आईआरसीटीसी समेत वायदा की 7 कंपनियों के रिजल्ट्स। 30% बढ़ सकता है ल्यूपिन का मुनाफा। इबिटा में भी 26% की ग्रोथ संभव, मार्जिन्स में भी दिख सकता है सुधार। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह, इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और कल बेहद खराब शुरुआत हुई हमारे इस हफ्ते की। दिन बदला, हफ्ता बदला, पर मूड वैसे का वैसे ही। कल बैक टू बैक 4th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज हुआ। इनफैक्ट बजट के दिन से 7 ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं, 6 में हम दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, तो सारी प्री बजट रैली का हिसाब किताब ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। एफआईआईज बेचने से थक नहीं रहे, डीआईआईज और हम खरीदने की ज्यादा हिम्मत कर नहीं पा रहे हैं, और ट्रंप साहब, उनकी पॉलिसीज सबका मूड बिगाड़े हुए हैं। इनफैक्ट जब से वो छुट्टी से लौट के आए थे पिछले साल, आपने भारतीय यूएस में एफआईआईज, उसके बाद से आपने नोटिस करा होगा इस साल वो ग्रॉस नंबर्स बड़े रिड्यूस्ड हैं। पहले ग्रॉस बाय, ग्रॉस सेल 60,000 करोड़ के आसपास आता था, अभी फीका 20-30 हजार रुपए का आंकड़ा ही आता है। शायद हमारी लैक ऑफ बाइंग है, जिसके चलते उनकी इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ रही है, और शायद इसीलिए ही एफआईआईज भी अब धीरे धीरे अपना माल छोड़ रहे हैं भारतीय बाजार में, छोड़े चले जा रहे हैं, ये सच है। खैर, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैटिश खुले, उसके बाद न जाने क्या हुआ, गिरते ही चले गए। ऐसा लगा टैरिफ का डर सिर्फ हमें ही सता रहा है, क्योंकि हमारे सारे एशियन पीयर्स कल बेहतर करके गए, आउट परफॉर्म कर रहे थे। इनफैक्ट हैंग सेंग हो, शांघाई हो, स्ट्रेट टाइम्स हो, निक्केई हो, सब इन ग्रीन बंद हुए थे भाई साहब। और ये अपना हाल था कल के कारोबारी सत्र का। सारे सेक्टरल इंडिसेस लाल में बंद हुए। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में 2% से ज्यादा की कमजोरी थी। ब्रेथ डिसाइसिवली निगेटिव थी भारतीय बाजारों में। 1:4, 1:5 का रेशियो पकड़ लीजिए। इस तरह के डिक्लाइंस के फेवर में ब्रेथ थी। अच्छा, इक्विटीज कोई डर नहीं लग रहा था अपने यहां, करेंसी में भी पेन था। खुलते ही भारतीय बाजारों में रुपया 50 पैसे ज्यादा का फॉल था, रिकॉर्ड लोज 87.95 के छुए। वहां पे तो खैर आरबीआई आया था बचाने के लिए, इक्विटीज में बचाने के लिए कोई था नहीं। अच्छा, सब सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है, कितनी और दिक्कत, कितना और गिरेगा, वगैरह वगैरह। इसका एक बहुत बढ़िया सा आंसर मुझे मिला था समीर अरोड़ा साहब, जो एक जाने माने फंड मैनेजर है, उनकी ट्वीट में। वो ट्वीट आपके सामने रख देता हूं। रिलैक्स, नो वन नोज एनीथिंग अबाउट एनीथिंग बियॉन्ड अ पॉइंट। सब एक ही कश्ती में सवार हैं भाई साहब। गिफ्ट निफ्टी के आज के संकेत आपकी स्क्रीन पे।
मंगलवार का दिन है, एटलीस्ट हरे में शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस। लार्जली एक फ्लैट ओपनिंग भारतीय बाजारों की होने की तैयारी। ऐसे में ग्लोब के समीकरण क्या है उस पर भी अपन लोग बातचीत कर लेंगे और उसके बाद समझेंगे इस ग्लोब के समीकरणों के बीच में निफ्टी बैंक में आज की रणनीति। डॉक्टर साहब फुल फ्रेम में दिखाना है, टाई तो दिख नहीं रही है ढंग से। वीरो दिख रही है दिल्ली तक? नहीं, आसमानी में आसमानी सिंक हो गया है, सब कुछ खो गया है। ये आप क्या कॉपी कर रही हैं क्या? नहीं, इनके ग्रीनिश है, लेकिन टाई दिख नहीं रही है। अच्छी दिख रही थी ऑफ एयर तो। खैर जो है वो है। लाइए दिखाता हूं आपको ग्लोब के संकेत, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जाए, है ना। दिखाइए जरा एशियाई पैक हमारी स्क्रीन पे। एशिया ठीक कर रहा है लार्जली इन ग्रीन। वो तो कर भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, हम ही दिक्कत में थे। लार्जली सब ठीक है एशिया। यूएस का हैंडओवर ठीक ठाक है। कल 1/3 से 1% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ बंद हुए। एक बार डाउ का इंट्राडे लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पे। गैप से खुला था, खुलते ही वहां पे 325 पॉइंट डाउ मजबूत था। उसके बाद सारे गेन्स गायब हुए, बिल्कुल फ्लैट। -2 पॉइंट चला गया था। इंट्राडे दिखाइए डाउ का यार, -2 पॉइंट चला गया था। उसके बाद सॉलिड रिकवरी आई और फाइनली सेशन की समाप्ति 160-170 अंकों की बढ़त के साथ हुई। रिकवर कर गया। आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैटिश हैं, हल्की सुस्ती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एशिया में जो आपने मार्केट देखे थे सब बेहतर कर रहे हैं। उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, निक्केई यानी कि जापान का बाजार आज छुट्टी बना रहा है, बंद है। अब हुआ क्या ग्लोब में? इधर उधर नहीं जा रहे। ग्लोब में सब कुछ फोकस करना है अपने को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान, उनके एक्शंस और उसके रिपरकशंस पे। और अभी इस समय कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे ज्यादा है नहीं। तो ट्रंप साहब ने वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की अपन को फ्राइडे को तैयारी कराई थी इस हफ्ते के लिए, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ। संडे शाम को एयरफोर्स 1 में बैठते बैठते उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि मैं तो मेटल्स पे, स्टील, एल्यूमिनियम पे मंडे को ड्यूटी लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। और जैसा कहते हैं वैसे आमतौर पे कर डालते हैं। कल उन्होंने वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन कर दिए, स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ लगा दी। 25% स्टील इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगी है और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम पे जो टैरिफ थी 10% की, उसे बढ़ाकर 25% कर दिया। हमने काफी हद तक कल आपने देखा होगा मेटल्स में अपने ऑलरेडी पेन था। ये खबर आ चुकी थी, स्ट्रीट ने लार्जली बिलीव कर ही लिया था कि ये लगी जाएगा और हो गया वो। तो मेटल्स का पेन कल इंडेक्स में दिखेगा आपको। मेटल्स के साथ फार्मा गिर रहे थे क्योंकि ट्रंप साहब ने उनको भी लेकर धमकी दे रखी है, तो मेटल्स पेन में था। वहां पे क्या हुआ, यूएस के स्टील प्रोड्यूसर्स के स्टॉक फटे। भाई आने वाले माल पे टैरिफ लगाओगे आप तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए तो अच्छी खबर है, तो वो पॉकेट फटी थी। खैर उस पर अपने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, टैरिफ लग गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब है दूसरी रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बारी। अपन कल सुबह भी चर्चा कर रहे थे, जितना तुम हम पे लगाओगे उतना हम तुम पे लगाएंगे। ये है उनका रेसिप्रोकल टैरिफ, जो अवेटेड है। न्यूज कॉन्फ्रेंस के थ्रू इस हफ्ते बताने की तैयारी हो रही है। इस बीच ट्रंप साहब के, या कह लीजिए व्हाइट हाउस के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं केविन हैसेट, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में भी लिखा। अब ये हैसेट साहब कह रहे हैं इंडिया, क्योंकि बातचीत आई होगी कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि पीएम मोदी की मुलाकात का समय आ गया है आज, टेक्निकली आज शाम, लेकिन अपने कल सुबह कह लीजिएगा। लेकिन वो फ्रांस से पीएम यूएस जा रहे हैं, कल से उनका यूएस दौरा शुरू हो जाएगा। उससे पहले वो हैसेट साहब का बयान था, इकोनॉमिक एडवाइजर साहब का, कि इंडिया इनॉर्मसली हाई टैरिफ्स इंपोज करता है। तो बहुत कुछ बातें करनी होंगी ट्रंप साहब को और मोदी साहब को, रिजॉल्व करना पड़ेगा कई सारे इश्यूज। तो वैसे ये सच है, ड्यूटी डिफरेंशियल्स अगर एशिया में देखेंगे तो उन एशियन पीयर्स से सबसे ज्यादा में आपको इंडिया नजर आएगा, यूएस और इंडिया के जो ड्यूटी डिफरेंशियल्स हैं। शायद इसीलिए भी इंपैक्ट आएगा, तो वन ऑफ द तगड़ा इंपैक्ट हम पे आ रहा होगा रेसिप्रोकल टैरिफ्स का। इस बीच कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि हो सकता है मोदी जी की उस मुलाकात से पहले ट्रंप साहब के साथ कुछ एडिशनल टैरिफ कट्स की तैयारी इंडिया कर रहा हो, ऐसा ग्लोबल रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं। कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो देखते हैं अब क्या क्या होता है इस फ्रंट पे डेवलपमेंट। और देखना होगा क्या वैलेंटाइंस का गिफ्ट वो हमको देते हैं और क्या हम उनको देते हैं।
इस बीच इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में ट्रम्प साहब की अप्रूवल रेटिंग्स छप्पड़ फाड़ गई हैं। पहली अप्रूवल रेटिंग इस टर्म की आई है। 10 साल हो गए ट्रम्प साहब को पॉलिटिकल करियर के, सबसे अच्छी जॉब अप्रूवल रेटिंग आती हुई 53% यूएस अडल्ट अप्रूव करते हैं जो ट्रम्प साहब इस समय कामकाज कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सबको। वर्ड जो यूज करेंगे इफेक्टिव, फोकस, टफ, कॉम्पिटेंट, एनर्जेटिक, ये ट्रम्प साहब के लिए। 70% कह रहे हैं जो प्रॉमिस करी थी पोल की डिलीवर करके दे रहे हैं। तो ट्रम्प साहब का सीना और चौड़ा हो रहा होगा, मुझे लगता है और तगड़े टैरिफ्स आने की तैयारी कर लीजिए। खैर, ये सब हो रहा है। एक चीज हो चुकी है, मेटल्स पे ड्यूटी लग गई है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इंतजार है पॉवेल साहब की आज शाम को यूएस कांग्रेस के सामने टेस्टिमनी का। सेमी एनुअल यानी कि एक साल में 2 बार होती है, छमाही बाद हो रही है, और वो वहाँ के सांसदों को समझाएंगे उनकी पॉलिसीज और जो जो कर रहे हैं और एनवायरनमेंट है कैसा। तो सवाल जवाब इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें काफ़ी कुछ पता चलता है। पर आई डाउट इस समय पॉवेल साहब को भी पता नहीं होगा कितने इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आने वाला है। पर ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। प्लस कल यूएस के मंथली इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा होगा, सीपीआई नंबर आ रहा होगा जनवरी का। हालांकि उसमें तो इन्फ्लेशन गिर रहा होगा। ये सब जो पॉलिसीज में बदलाव है, टैरिफ लग रही हैं, आने वाले फ्यूचर इन्फ्लेशन नंबर्स में वो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ के मार्केट्स खुश हैं, एशिया खुश है, अपन सल्ग करके शायद थोड़ा बहुत थमेंगे कल के बाजार के बाद। ये है ग्लोब के समीकरण। वीरू के पास चला जाए और समझा जाए फिर इन सब के बीच में। अच्छा, एक चीज और दिखा देता हूं आज हमारी कहां नजर रहेगी, उसके बाद निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे आता हूं। सेंसेक्स से वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है क्योंकि आज मंगल है। पॉवेल साहब की टेस्टिमनी की बात तो मैंने कर ही दी है, और साथ साथ ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ निफ्टी का तो कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन एक नहीं 7 वायदा बाजार की कंपनीज हैं जिनके नंबर्स अवेटेड हैं, वो इंपॉर्टेंट होगा। ओके वीरू, पेन तगड़ा था। मैं तो कल ऐसी बैठे बैठे सोच रहा था, फालतू ट्रम्प साहब को मनी वन वोट कर दिया मैंने। आई एम सॉरी कमला। वीरू, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब जितनी ऊर्जा आप कहते हैं उनकी रेटिंग्स, जितनी ऊर्जा मिल रही है वो सब यहीं से निकल रही है ना। अब आते हैं आज की अप्रोच पे। आशीष, देखिए कल मेरा क्लियर व्यू था, हमारा आखिरी छोर है वो 10-20 डेमा। जैसे ही 23,429 वायलेट हो, शॉर्ट लीजिए और बाजार सिंक होगा। बाजार सिंक हुआ, ऑलमोस्ट बेस टू टेस्ट किया 310-266 की ट्रेजेक्टरी को। फिर वहाँ से थोड़ी रिकवरी थी थैंक्स टू आई थिंक लास्ट मिनट पुल बैक इन निफ्टी आईटी और मोर स्पेशली निफ्टी बैंक। मैं कल कोई ट्रेड लेके नहीं गया क्योंकि मैं मानता हूँ कि पिछले 10 दिन से ट्रेड स्क्रीन पे अच्छा मिल रहा है बजाय के कैरी करने के। एक चीज़ और आशीष मैं कहना चाहूँगा, जब मैं रणनीति बनाता हूँ तो एटलीस्ट निफ्टी के 50 स्टॉक फ्यूचर्स को देखता हूँ। अभी ना कुछ भी ट्रेंडिंग नहीं है। मैं एफएमसीजी में, आईटी में, बैंक्स में कहीं पर भी ये नहीं देख पा रहा हूँ कि स्टॉक चल रहे हैं तो पुट राइटर्स आ रहे हैं, स्टॉक गिर रहे हैं तो कॉल राइटर्स आ रहे हैं ना। डायरेक्शन लेना बहुत मुश्किल है आशीष। सो बेटर है इंट्राडे में निफ्टी पे उसकी प्राइस परफॉर्मेंस पे बेट किया जाए। शुरुआत करते हैं निफ्टी से, आई मीन इंस्टीट्यूशनल फिगर्स से। आशीष, कल एफआईएस ने एक बार फिर से मेजर सेल किया और बहुत दिनों बाद उनकी डिजिट्स में थोड़ी शार्पनेस थी, बड़ी थी, वाइल्ड फिगर्स थी। 2464 करोड़ रुपए की सेलिंग थी और डीआईएस का करीब करीब 1516 करोड़ रुपए का बाय था। इंडेक्स पे उन्होंने कल काफ़ी बड़ा हाथ आजमाया और शॉर्ट किया तहजीब से। 1800 करोड़ की सेलिंग, 1500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, अब 9400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। अब अमूमन आशीष होता क्या है कि 20 डेमा के ब्रीच होने के बाद शॉर्ट्स जो होते हैं वो सिस्टम पे कैपिटलाइज होते हैं। तो अगर आपने आज कल के सेशंस में 20 डेमा को रीगेन नहीं किया तो ये शॉर्ट की कैपिटलाइज होने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आने की संभावनाएं होती है। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 18000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और लॉन्ग काट लिए 15000 कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रेशर ऑल अराउंड इन एफआईएस एंड इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। निफ्टी पे अब हम सारे एवरेजेस के नीचे हैं, तो तर्क संगत हमारे को सपोर्ट खोजना पड़ेगा पुट राइटर्स से। लेके आइए जरा प्लीज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स। 23,500, 23,600, 23,700 ये 3 बड़े कॉल राइटर्स के गढ़ हैं। इनको आप देखिए कल स्क्रीन पे क्या तहजीब से कॉल राइटिंग हुई, और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। और मैं कल से देख रहा हूं आशीष कि वो 23,200 का पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं है, वो लगातार अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा है। बट स्टिल आई मीन 23,300 एक लॉजिकल सपोर्ट, मतलब ये दोनों पुट्स 23,300, 200 एक
35 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है। तो हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। फिर एमएच लेके आइए। कॉल राइटर्स के वनस्पत पुट राइटर्स के जो कन्विक्शन है वो बिल्कुल कमजोर है, ऑलमोस्ट आधे। तो टफ है 23,500। ये देखिए, ये ब्लू कैंडल्स आपको सब कुछ बयां करती हैं। मेरे लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे, रेजिस्टेंस की प्लेट पहले लेके आइएगा। जब तक कि निफ्टी स्पॉट RS1 की ट्रेजेक्ट्री इट्स 2, 3, 4, 5, 1 एंड 5, 10। ये क्या है? ये मैंने 10, 20 प्लस कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए एक जोन क्रिएट किया है। जब तक ये नहीं निकलेगा मैं अपनी अप्रोच पर उस पर कायम रहूंगा। इट्स अ सेल एंड राइज अप्रोच ऑन इंडेक्स निफ्टी। ओनली इफ वी सस्टेन अबव 5, 10 और उधर निफ्टी बैंक 50, 243 की ट्रेजेक्ट्री को पार कर जाए, देन अ केस फॉर पुल बैक टुवर्ड्स 609 एंड 639 बनेगा। अदरवाइज पहले बेस के नीचे हम पहले रेजिस्टेंस के नीचे शॉर्ट एंड राइज और टारगेटिंग बोथ बेस 1 एंड बेस 2। अब बेस 1 बेस 2 क्या है अभी एक्सप्लेन किया मैंने। 23,300 का पुट राइटर, 23,200 का पुट राइटर, क्योंकि आपके पास यही दोनों थिन पुट राइटर्स हैं और कोई एवरेज नहीं है आपके पास, तो आपको इनसे अभी रेफरेंस देना पड़ेगा। ये अप्रोच है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक कल वन शेड बेटर था इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस। कैसे? जहां निफ्टी सारे एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, निफ्टी बैंक ने एक शॉर्ट के लिए काम किया, बखूबी काम किया, बट लो था एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां से पुल बैक लिया। एक चीज और क्रिटिकल है, कोटक बैंक इस वक्त लीड ले रहा है और ये 50,000 का मंथली पुट राइटर आशीष अभी खिसकने को तैयार नहीं है। ये 50,000 का पुट राइटर आपको निफ्टी बैंक पर टोस पे रखेगा। अप्रोच क्या रहेगी? लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। RS1 जब तक कि निफ्टी बैंक RS1 ये है कॉल राइटर्स, ये है 50 और 200 डेमा का जोन। जब ये पार करेगा देन अ स्लाइट स्विंग पॉसिबल, पॉजिटिव स्विंग टुवर्ड्स 465, 613 पॉसिबल। 613 है 100 डेमा, ये क्रॉस होगा तो हम इजेक्ट कर जाएंगे इस रेंज से फॉर अपर स्विंग टुवर्ड्स 789। बट याद रखिएगा ओनली RS1 टू RS2। RS2 एक बार फिर से वो केस होगा, अगर फेलियर आता है तो आपको शॉर्ट लेना है। और एक और चीज, हम पहले बेस के ऊपर के ही डिप को बाय करेंगे। वो डिफाइंड बेस है, वो पुट राइटर्स हैं प्लस वो 20 डेमा है। जहां ये वायलेट हुआ इसका मतलब ये है कि निफ्टी बैंक इज प्रिपेयरिंग फॉर 49332 एंड 409 एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। आशीष बढ़िया है। ये है निफ्टी बैंक की आज मंगलवार की स्ट्रैटेजी। तीनों निफ्टी के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, बतेरों वायदा के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। कंचन से क्विकली जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह जान लेने चाहिए अपने को। कंचन गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आयशर मोटर्स के साथ। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े से फीके आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 17.5% का इजाफा देखने को मिला है। ऐसे ही रेवेन्यू 19%, मार्जिन 10% और एबिटा 10%, और जो मार्जिन है वो 24.2% पे उभर के आए हैं वर्सेस 26.1%, यानी कि मार्जिन में हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो इनकी जो पेरेंट कंपनी है रॉयल एनफील्ड, उनकी बिक्री जो है वो रोबस्ट देखने को मिली है। कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड है वो स्लगिश है, लेकिन VCV की जो वॉल्यूम्स है उसमें ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही मैनेजमेंट का कहना है कि आगे के क्वार्टर्स को लेके वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अपोलो हॉस्पिटल के नंबर की बात कर लेते हैं। मिक्स बैग नंबर्स देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 49% की बढ़त, रेवेन्यू यहाँ पे हमें 13.9% बढ़ता हुआ दिखा है, और ऐसे ही हमें एबिटा और मार्जिन में भी ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। कंपनी ने साथ ही साथ 9 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अभी जो रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटिंग AI ड्रिवन के साथ पार्टनरशिप की थी, उससे इनके पूरे के पूरे प्रोसेस को और भी ज्यादा तेजी मिली है और आगे चल के ये भी उसके लिए काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और बेटर ऑक्यूपेंसी इस टाइम पे देखने को मिली है, और पर बेड का रेवेन्यू देखा जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, जिसने पूरे के पूरे रेवेन्यू को यहाँ पे ड्राइव किया है। ग्रासिम इंडस्ट्री नतीजे एक्सपेक्टेशन से थोड़े से फीके रहे हैं। नेट लॉस कंपनी का 168 करोड़ पे आके खड़ा हो गया है, लेकिन रेवेन्यू में की बात करी जाए तो वहां पे हमें बढ़त देखने को मिली है करीबन 27% की। लेकिन अगेन जो कंपनी का एबिटा है और जो मार्जिन है वहां पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे के जो मेजर 3 रीजन है मैं वो बता देती हूँ। बेसिकली लो फाइबर रियलाइजेशन, और जो बेसिकली इनको अपना पूरा का पूरा बिजनेस करना होता है वो अंडर करना होता है बिरला कॉपर्स के, जिसके चलते इनका जो केपेक्स है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और उससे
जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट पे डेंट लगा है। बाटा इंडिया के नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हमें एक फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन यहाँ पे थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। म्यूटेड डिमांड के डिस्पाइट यहाँ पे जो बाटा इंडिया है उसने अपनी वॉल्यूम ग्रोथ को अच्छे से अचीव किया है और जो हश पपी है वहाँ पे ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है। ई कॉमर्स चैनल अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है और मैनेजमेंट की आगे के आउटलुक को लेकर ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे अप्रोच है। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। ये है इंपॉर्टेंट निफ्टी के और वायदा के नंबर्स। एक काम करें, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर। अब ट्यूसडे है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। जापान के बाजार नेशनल डे के चलते यानी कि निक्केई बंद है। रात 8:30 बजे अपने टाइम के हिसाब से IST यूएस फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पे कांग्रेस को वो टेस्टिफाई कर रहे होंगे, अपना बयान दे रहे होंगे। उसके बाद Q&A होगा, सवाल जवाब। निफ्टी का आज कोई रिजल्ट नहीं है, पर 3 निफ्टी के रिजल्ट्स पे हम आज रिएक्ट कर रहे होंगे। पर वायदा के साथ है मेरे ख्याल से बर्जर पेंट्स, बिरला सॉफ्ट, NBCC, वोडाफोन आइडिया, IRCTC, ल्यूपिन और सेल। इन रिजल्ट्स का रहेगा इंतजार। कैश की तो खैर लिस्ट लंबी है। वेदांता की आज बोर्ड मीट थी फंड रेजिंग पर वो सिर्फ NCDs के जरिए फंड रेजिंग है, तो स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं है। खैर स्टॉक इंपैक्टिंग इन सब के लिए वो टैरिफ इंपोजिशन है। कल सब कुछ डाइजेस्ट कर लिया या आज भी इंपैक्ट देख रहे होंगे, वो देखना होगा। हिंडाल्को के भी आम नॉवलिस्ट के नंबर्स आए, कमजोर थे जैसे एक्सपेक्टेड थे, वैसे ही दबाव वाले नंबर्स हैं, तो मेटल वैसे ही रडार पे रहेंगे। एक्स डिविडेंड जो है वो इंपॉर्टेंट स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, निफ्टी का तो कोई नंबर ही नहीं है। आज शायद शाम 5 बजे के आसपास हो रहा होगा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन यूनियन बजट डिबेट पे रिप्लाई देंगी। आज वो जो हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक विजिट है फ्रांस, उसके बाद US PM मोदी ऑलरेडी पहुंचे हुए फ्रांस। आज वो AI एक्शन समिट को को चेयर करेंगे, अपने फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ को चेयर कर रहे होंगे। वैसे फ्रांस ने इनवाइट किया था इंडिया को को लीड करने के लिए इस ग्लोबल AI समिट को। आज इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत होगी। हमारा हिंदुस्तान का शोपीस एनुअल एनर्जी इवेंट है, 3rd एडिशन है। ग्लोबल मिनिस्टर्स, CEOs, इंडस्ट्री लीडर्स सब शिरकत कर रहे होंगे। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था 20 से ज्यादा देशों के एनर्जी मिनिस्टर्स कन्वर्ज कर रहे होंगे, इस बैठक में आ रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे। कर्नाटका की आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट है और शायद उसी मीट के दौरान कर्नाटका अपनी 2025 टू 2030 नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सामने रखेगा। खैर ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, नजर रखेंगे इन सब पे। तब और अपनी सेकंड प्लेट दिखाइएगा, वो अपफ्रंट दिखाना मिस कर गया था मैं। उसके बाद कमोडिटी स्ट्रैटेजी पे आऊंगा। ये जो टैरिफ वैरिफ की मैंने बात करी थी, उसके चलते बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स एलिवेटेड लेवल्स पे बने हुए। सोना इंचअप करे ही चले जा रहा है, 2950 के लेवल्स पे प्रति आउंस रेट है ग्लोबल मार्केट्स में। इस अनसर्टेनिटी के बीच में सोना चमके चला जा रहा है, 3000 के करीब आके खड़ा हो गया है। खैर आज कमाई कैसे होगी? कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने मदद करी है। डॉक्टर देओरा कह रहे हैं गोल्ड अप्रैल वायदा, खरीदारी करने का मन बनाए 85,180 के स्टॉप के साथ। नेचुरल गैस फरवरी वायदा, खरीदारी करने का मन बनाए 295 रुपीज 80 पैसे का SL है। छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट से हरे निशान में मंगलवार के दिन खुलने के इंडिकेशंस के साथ। ब्रेक का समय हो चुका है, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।